हाय, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर्स। काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद हमने एक बहुत ही बढ़िया सी ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर ली। वेबसाइट देखने में काफ़ी अच्छी है। हमने इमेज स्लाइडर लगा दिया, हमने एनिमेशंस कर दिया, हमने अलग अलग तरीके से जितनी सारी चीज़ें हमें इस वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट करने में करनी चाहिए उतनी चीज़ें हमने कर दी। अब बात आती है कि वेबसाइट तो हमने बना दी, लेकिन गलती से हमारी वेबसाइट डिलीट हो गई, सर्वर क्रैश हो गया। उस कंडीशन पे अब हम क्या करेंगे? सो इस लेक्चर्स में मैं इसी पार्ट को कवर करने वाला हूँ कि कभी भी अगर आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में हम अपनी वेबसाइट को कैसे बैकअप लेंगे। तो बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना है? सिंपली सबसे पहले जाना है अपनी वेबसाइट पे और इसके बाद इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद इसकी वेबसाइट जितनी ही अपडेट हो जाती है, राइट, यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहा है। एक बार ये अपडेट हो जाता है, देन अपडेट होने के बाद एक अपन को यहाँ पे एक प्लगइन्स का यूज करना पड़ेगा। प्लगइन्स कैसे यूज करने पड़ेंगे? जैसे कि अगर हम अपनी वेबसाइट को कभी गलती से डिलीट हो जाए तो उस कंडीशंस में वो प्लगइन्स हमारी वेबसाइट का बैकअप लेकर के रखेगा, जिससे वेबसाइट डिलीट होने के बाद हमको किसी भी प्रकार का टेंशन या हेडक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में मैं बैकअप लेने के लिए बता रहा हूँ। ये फाइल मेरी अपलोड हो जाए, अपलोड होने के बाद ये अपडेट हो गया। अब मैं इस पे बाहर आता हूँ और मुझे एक बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए मुझे जाना होगा प्लगइन्स में। एक यहाँ पे मुझे एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। इस प्लगइन्स के ऑप्शन पे जा करके मैं ऐड न्यू करूँगा और यहाँ पे मुझे लिखना है अप ड्राफ्ट। ठीक है, तो अप ड्राफ्ट का एक प्लगइन्स आता है। तो यहाँ पे देखो, ये अप ड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप मिग्रेशन प्लगइन्स, मतलब इसको 3+ मिलियंस ज़्यादा लोगों ने एक्टिवेट करके रखा है। तो यहाँ पे आपको इस वाले ही प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो सारे के सिंबल्स एक है ना? तो आपको सिर्फ ये वाला ही प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो चलो इस प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। प्लगइन्स हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएगा, हम इस प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। प्लगइन्स भी हमारा ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ये पॉपअप आएगा, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। अब अपन को जाना है सेटिंग में और यहाँ पे अप ड्राफ्ट बैकअप लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप ड्राफ्ट बैकअप पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, बटन बनी हुई है बैकअप नाउ। यानी कि यहाँ पे आप इसको बैकअप करने के लिए बोल दोगे तो ये पूरी वेबसाइट का बैकअप करना शुरू कर देगा। मतलब अलग अलग जितना, अगर आपका जितना भी डेटा कंटेंट जितना भी रखा हुआ सबका बैकअप ले लेगा। तो चलो मैं यहाँ पे बैकअप पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स अनचेक है, उसको चेक कर दो और बैकअप नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही बैकअप नाउ पे क्लिक करोगे, पूरी वेबसाइट का बैकअप कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी थीम का बैकअप इसने ले लिया है। ठीक है, पूरी वेबसाइट का इसने बैकअप ले लिया। यानी कि अलग अलग तरीके से बैकअप इसने लिया। डाटाबेस का भी बैकअप ले लिया, प्लगइन्स का भी ले लिया, थीम्स का भी ले लिया, अपलोड्स अदर्स। मतलब हमारी वेबसाइट में जितना ज़्यादा कम कंटेंट्स होगा, जितने ज़्यादा कम प्लगइन्स होंगे, जितना ज़्यादा थीम्स कम होंगी, कंटेंट जितना कम होगा, उतना ही जल्दी हमारा बैकअप रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये बैकअप्स को अलग अलग पार्ट्स में हैं। जैसे ये बैकअप ले लिया, अब इस बैकअप को डाटाबेस पे जाएंगे और ये बैकअप यहाँ पे हमारा रेडी हो रहा है। ठीक है, प्लगइन्स पे जाएंगे, ये प्लगइन्स पे भी हमारा बैकअप रेडी हो रहा है। थीम्स पे जाएंगे, थीम्स हो जाएगा। अपलोडेड्स पे जाएंगे, अपलोड्स पे हो जाएगा। अदर्स पे जाएंगे, अदर्स पे हो जाएगा। ये सारा बैकअप्स लेने के बाद आपको इस पूरे बैकअप को अपने कंप्यूटर के पे डाउनलोड करके रखना है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा डाउनलोड पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बैकअप, इसका भी हमारा बैकअप रेडी हो गया। ठीक है,
ये डेटाबेस फाइल का भी बैकअप हमारा हो गया। इसके बाद थीम का बैकअप वो भी रेडी हो जाएगा। प्लगइन्स का बैकअप ये भी हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा अदर्स का बैकअप ये भी हमारा हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमने सारा बैकअप ले लिया। जितना भी बैकअप आप लेते हो वो सारा का सारा बैकअप हमारा जिप फाइल में ही डाउनलोड होता है। अब हमारी वेबसाइट गलती से डिलीट भी हो जाती है, क्रैश भी हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम अपने बैकअप को रीस्टोर करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम अपनी वेबसाइट से पूरी होस्टिंजर से हम अपनी पूरी वेबसाइट को डिलीट कर देंगे एंड डिलीट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे एक और लेक्चर है उसमें हम अपनी वेबसाइट को पूरा बैकअप के थ्रू वापस से लेकर के आएंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बैकअप किस तरीके से रीस्टोर करेंगे और किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्टिंजर से डिलीट करेंगे। आई होप आपको इस बैकअप वाले प्लान्स में, बैकअप वाली वीडियोस के लेक्चर्स में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे।